समझा रहे थे कि प्रिय बंधुओं, मैंने जो धम्म की खोज की है वो परंपरागत जो सनातनी वेद शास्त्रों में लिखा हुआ जो धम्म है उससे हट करके है। तो पांचों प्रवर्तकों की तीव्र इच्छा जागृत हुई। उन्होंने कहा, तथागत आप हमें अवगत कराएं कि आपका कौन सा पवित्र मार्ग है। तो तथागत बुद्ध ने पहले कहा कि मेरा जो धम्म का मार्ग है उसमें आत्मा और परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं। आत्मा और परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं है। और दूसरा, संसार की रचना कैसे हुई, किसने की, कब की, यह भी मेरा विषय नहीं है। क्योंकि अभी तक संसार की रचना के बारे में जितने भी मत हैं वो सभी मत एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। ईसाई मत कुछ और कहता है, इस्लाम मत कुछ और कहता है, और हिंदू दर्शन और मत कुछ और कहता है, पार्शियन मत कुछ और कहता है, और वैज्ञानिक कुछ और कहते हैं। जब सदियों से अभी तक ये बात सिद्ध नहीं हुई अंतिम तरीके से कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो मैं इन बातों को व्यर्थ की बात मानता हूं। मैं इन बातों को व्यर्थ की बात मानता हूं। इसमें आदमी को अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो परंपरागत तरीका से है कि कर्मकांड करने से, हवन यज्ञ करने से मनुष्य का कल्याण हो जाएगा, उसके कष्टों का अंत हो जाएगा, उसके जीवन में सुख और चैन आ जाएगा, बोले मैं इस बात का भी खंडन करता हूं। मैं इन कर्मकांडों का समर्थक नहीं हूं। कैसे कर्मकांड करने से मनुष्य पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी अथवा वो सदोगत को प्राप्त होगा। तो उनकी और ज्यादा इच्छा पैदा हुई कि तो तथागत क्या है वो नया, आप हमें बताएं। तो उनकी तीव्र इच्छा हुई और उन्होंने बताया कि मेरे धर्म का सार मनुष्य के कष्टों का अंत है। मेरे जीवन का सार मनुष्य के कष्टों का अंत करना है और उसके जीते जी उसके जीवन को सुखमय बनाना मेरे धर्म का लक्ष्य है। अगर किसी धर्म का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य मनुष्य को कष्टों से मुक्त करके सुखमय जीवन बनाना नहीं है तो मैं उसे सद्धम्म नहीं मानता। इसलिए संसार में मनुष्य के बीच में कैसा व्यवहार हो, मनुष्य का कैसे कल्याण हो, ये मेरा धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु है। जब इस तरीके की बातें भगवान बुद्ध ने बताई तो प्रव्राजकों की इच्छा बहुत तेजी से बढ़ती गई कि भगवान, अभी तक ऐसा हमने कहीं नहीं सुना, न हमें किसी ने बताया। हमें तो कर्मकांडी बताया, हमें तो ऐसा बताया कि लोग कर्मकांड कर दे तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें स्वर्ग में जाकर के या अगले जन्म में जाके सुख मिलता है। लेकिन आप भगवान कह रहे हैं कि इसी जन्म में मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है, इसी जन्म में जीवन को सुख में जी सकता है बिना पाखंड के, बिना मतलब जो है हवन यज्ञों के। तो वो कौन सा धर्म है? तो भगवान बुद्ध उनको समझाते हुए कहते हैं कि मेरे धर्म के अनुसार आदमी को पवित्र पथ पर चले। पहला उद्देश्य उन्होंने बताया कि मनुष्य को पवित्र पथ पर चले और धम्म परायणता के पथ पर चले। भगवान बुद्ध का धम्म अन्य धर्मों से हटकर के है। धर्म में बहुत सारे पाखंड होते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का धम्म नैतिकता पर आधारित है, पवित्र और सदाचरण पर आधारित है कि मनुष्य के बीच में कैसे सदाचारी रहे और कैसे पवित्र जीवन जिए बिना किसी को आहत किए, बिना किसी को चोट पहुंचाए, और शील मार्ग पर चले। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर आदमी शीलवान नहीं है तब भी मतलब जो है दुनिया में चैन, अमन चैन नहीं हो सकता। इसलिए मैं तीसरी शिक्षा देता हूं, मेरे धर्म का सार है कि मनुष्य शील मार्ग पर चले
इससे सभी दुखों का अंत हो जाएगा। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने बहुत सार में 3 बातों में ही अपनी बात को समाप्त कर दिया। आप लोगों को याद रखना चाहिए, मनुष्य पवित्रता के पथ पर चले, धम्म परायणता के पथ पर चले और शीलों का पालन करे तो उसके दुखों का अंत हो जाएगा। ऐसा आप सोचें और करें। फिर भी अगर किसी की शंका होती है तो हम इस धम्म गोष्ठी में आपस में उपस्थित विद्वानों से चर्चा करके उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे और परखेंगे कि भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है वो सही है अथवा कहाँ तक गलत है। लेकिन मैं जानता हूं निर्विवाद रूप से ये बात स्वीकार है कि भगवान बुद्ध का मार्ग पवित्र मार्ग है और बहुसंख्यक लोगों द्वारा अनुकरणीय है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें ऐसे धम्म का आविष्कार कर लिया है। तब उन्होंने कहा कि भगवान आप और विस्तार से बताएं हमें। तो भगवान बुद्ध उनको विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि एक तो मनुष्य के जीवन में आदर्श जीवन कैसे हो सकता है, उसका कोई मापदंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मापदंड होना चाहिए। अगर आपके पास कोई मेजरमेंट ना हो, लोग पढ़ाई लिखाई कर ले, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं और कोई अगर उनके पास मापदंड नहीं है तो क्या वह अच्छे और बुरे का पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। सारा गणित का सिद्धांत मेजरमेंट पर आधारित है। एक पैमाना होता है, उस पैमाने के आधार पर आप किसी की ऊंचाई, नीचाई, लंबाई, चौड़ाई अर्थात सदमार्ग पर बढ़ रहा है या अद्यतन की ओर जा रहा है, यह मूल्यांकन कैसे होता है? पैमाने से होता है। हर शिक्षा का एक मानक होता है, एक पैमाना होता है। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं मनुष्य का भी जीवन का एक पैमाना निर्धारित होना चाहिए। अभी तक किसी धर्म ने कर्मकांडों पर तो जोर दिया सभी ने, लेकिन मनुष्य का मापदंड निर्धारित नहीं किया। और मैं मापदंड निर्धारित करता हूं। और मापदंड क्यों जरूरी है? कि मापदंड से आदमी को यह पता लग जाता है कि मैं श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा हूं या निम्नता की ओर जा रहा हूं। और जब उसे यह पता लगेगा, यह बोध होगा, यह ज्ञान होगा कि मैं पतन की ओर जा रहा हूं, तो जरा भी उसमें चेतना है तो वो अपने को पतन की ओर जाने से रोकेगा। रोकेगा या नहीं रोकेगा? आपको जब सदमार्ग रास्ते का जब रास्ता भ्रमित होते हैं, गूगल को खोजते हैं तो एक स्कैन निकलता है और उसमें देखते हैं कि मेरा रास्ता मैं भटक रहा हूं उस पैमाने के अनुसार जो नेट पर दिखाया जा रहा है, तो आप विचार करके और उसके अनुकूल चलने लगते हैं। चलने लगते नहीं लगते। और अगर आपने अपने जीवन का ही कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया है तो आपको यही पता नहीं लगता है कि मैं निकृष्ट आदमी हूं या श्रेष्ठ हूं, मैं पतन की ओर जा रहा हूं कि उन्नति की ओर जा रहा हूं। मुझसे लोग गिरा हुआ आदमी कहेंगे या सभ्य आदमी कहेंगे। उन्होंने कहा भगवान वो पैमाना बताइए, वो मापदंड बताइए जिससे आदमी को यह बोध हो जाएगा कि मैं श्रेष्ठता की ओर जा रहा हूं या पतन की ओर जा रहा हूं, तो निश्चित रूप से वो अपने आप को संभाल लेगा। तो भगवान बुद्ध अपना मापदंड बताते हुए कहते हैं, और वो मापदंड भगवान बुद्ध ने पंचशील बताया। संक्षिप्त में क्या बता दूं आपको? पंचशील बताया। अगर जो मनुष्य पंचशील का पालन करेगा और वो पंचशील की कसौटी पे अपने आप को कस करके देख ले कि मैं श्रेष्ठता की ओर जा रहा हूं या पतन की ओर जा रहा हूं। पंचशील क्या था? पहला शील आप नियमित धारण करते हैं, मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने का संकल्प लेता हूं। और प्राणी हिंसा में खाली गला काटना ही नहीं होता, हिंसा में वो प्रत्येक चीज आती है जो आप किसी भी प्राणी को आहत करते हो, किसी को चोट पहुंचाते हो, किसी को नाखुश करते हो, वो सब हिंसा के रूप है। और हिंसा खाली हथियार से ही नहीं होती, मन से, वचन से, कर्म से हिंसा होती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा पहले शील का पालन करना चाहिए कि मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरे कर्म से कोई दूसरा प्राणी आहत ना हो। और प्राणी शब्द बहुत विस्तृत है। प्राणी प्रत्येक वो चीज है जिसमें प्राण है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, इंसान हो, वनस्पति हो। इतना विस्तृत भगवान बुद्ध का पहला शील है।
अगर वो किसी को आहत नहीं पहुंचाएगा, जीव को, जंतु को, प्राणी को, वनस्पति को, तो वो पहला सील है, वो उसके आदर्श होने का एक नमूना होगा। और आगे भगवान बुद्ध बताते हैं दूसरा सील को, अधन्ना दाना बेरमणी शिक्षा पतंग समाप्त। मनुष्य को दूसरे सील का पालन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि मैं किसी की संपत्ति को बिना उसकी अनुमति के मैं उसे अपने अधिकार में नहीं लूंगा, चाहे वो संपत्ति उसकी चल हो चाहे अचल हो, चाहे उसकी स्त्री हो या उसकी धन संपदा हो। लोग बिना अनुमति से, धोखेधड़ी से दूसरों की संपत्ति को अपनी संपत्ति बनाते हैं। कोई किसी की स्त्री को अपनी स्त्री बना लेता है, कोई किसी के प्लॉट को अपना प्लॉट बना लेता है, कोई किसी को धोखाधड़ी करके जिस पर अधिकार नहीं है धन ऐंठ लेता है। इससे क्या होता है? फसाद होती है। अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आप मूल्यांकन कर लें कि आप पतन की ओर जा रहे हैं या श्रेष्ठता की ओर जा रहे हैं। और तीसरा भगवान बुद्ध कहते हैं, कामेश मिथ्याचारा वेरमणी शिक्षापदं समादयामि। हे धम्मबंधुओं, मनुष्य को व्यभिचार से अलग रहना चाहिए। और व्यभिचार में वो सभी चीजें आती हैं। मनुष्य अपनी स्त्री के अलावा जिसको सामाजिक रूप से, कानून रूप से उसे मान्यता के आधार पर एक व्यस्त जीवन जीने के लिए पत्नी मिली है, पत्नी को पति मिला है, उसके अलावा वो दूसरा कोई जीवन किसी दूसरी पत्नी या पति के साथ में जीती है तो व्यभिचार में आता है। अथवा जो अविवाहित लोग हैं, किसी की बहन बेटी के साथ में व्यभिचार की दृष्टि से देखते हैं या व्यवहार करते हैं, वो सब जो है व्यभिचार में आता है। ये उपद्रव को जन्म देता है। और जो इन सीलों का पालन करेगा कि वो नैतिक जीवन जिएगा तो वो समझ ले कि वो श्रेष्ठ मनुष्य की ओर है। अगर वो इसका पालन नहीं करता है तो वो अपने आप को स्वयं मूल्यांकन कर ले। अगर उसने सील का उल्लंघन किया है तो वो पतन की ओर है। ठीक है चालू। हेलो। और चौथा, मूसावादा बेरमणी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और झूठ से मतलब यही नहीं है, झूठ का बहुत विस्तृत रूप है। सही बात को सही नहीं कहना, किसी तथ्य को छिपा लेना, किसी तथ्य को बढ़ा चढ़ा के कह देना, किसी की चगुली कर देना, ये सब उपद्रव को जन्म देते हैं। कोई कर्मकांड, कोई पूजा, कोई देवता तुम्हारी शांति को कायम नहीं रख सकता अगर आपने ऐसा व्यवहार करते हैं। तो आप किसी के भी पुजारी होते हुए किसी को धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे, और जिसको आहत पहुंचेगा वो तुम्हारी ठुकाई पिटाई कर सकता है। कोई आपका कर्मकांड आपको बचा नहीं पाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि ये मेरा चौथा सील है। और पांचवा सील जो हमें गली गली में उपद्रव दिखाई देता है, जिसके लिए भारत सरकार को स्पेशल कई एक्ट बनाने पड़े हैं। हमारे दरोगाजी बैठे हैं, कई दरोगाजी हैं, आबकारी विभाग में उन्होंने बंद किया होगा, उन्होंने एनडीपीएस एक्ट में बंद किया होगा। ये एनडीपीएस एक्ट की क्या जरूरत पड़ी? ये आबकारी एक्ट की क्या जरूरत पड़ी? ये जो है भगवान बुद्ध के पांचवें सील का अगर पालन करेंगे, क्या? सुरा मेरा मध्य प्रमादिष्ठाना बेरमणी शिक्षापदं समादयामि। मैं कच्ची पक्की शराब और कोई भी नशीला पदार्थ, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो स्मैक हो, चाहे वो चरस हो, और भी नए नए तरीके के मेंडक्स वगैरह, आजकल तो आधुनिक टेबलेटें आ रही हैं, लोग उन्हें नशा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब वो नशा करता है तो उसकी चेतना में जो विवेक है वो विवेक शून्यता में चला जाता है, और फिर वो अनैतिक अधर्म कार्य की ओर बढ़ता है। व्यभिचार करता है, गाली गलौज करता है, झूठ बोलता है, झगड़ा करता है। 112 नंबर पर गली गली में से फोन जाते हैं, पत्नी कहती है पति मुझे शराब पी के मार रहा है, बेटा घर से भाग रहा है, पापा ने मारा है, भाई परेशान है, बेटे का पता नहीं कि शराब पी के पड़ा होगा। ये सब व्यवस्था पांचवें सील के उल्लंघन की वजह से होती है। अगर ये पांचों सीलों का उल्लंघन होता रहा तो आप कितनी भी कानून बना लें, कितनी भी फोर्स लगा लें, कितने भी न्यायालय स्थापित कर लें, समाज में शांति कायम नहीं हो सकती। और इन सीलों का कोई उल्लंघन करेगा तो वो किसी भी देवता का पुजारी हो, कितना भी हवन यज्ञ करता हो, कितने भी तीर्थ करता हो, उसको कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा मैंने ये मापदंड दिया है
5 सूत्रों का, ये पंचशील का, इसे मनुष्य धारण करेगा तो पाप मार्ग से बचेगा, सुख और शांति से जीवन जिएगा, और वो नहीं जिएगा बल्कि दूसरों को भी जीने देगा। इसी से वो अपनी पहचान कर ले कि मैं श्रेष्ठ मनुष्य हूं या निकृष्ट मनुष्य हूं। अगर वो निकृष्टता की ओर है तो वो धम्म की संगत में जाए, इनसे व्रत ले छोड़ने का और सद्मार्ग की तरह पालन करे तो वो श्रेष्ठता की ओर जिएगा। ऐसा भगवान बुद्ध ने महापदंड दिया। इससे वो खुश होकर के बोले, इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जब वो पालन करेगा तो उसके चित्त की शांति भंग नहीं होगी, समाज में भाईचारा स्थापित होगा, अमन चैन रहेगा, सभी को विकास का मार्ग मिलेगा और बंधुत्व प्रेम से रहेंगे। और जब उसे ये ज्ञान होगा कि मैं इस पैमाने से नीचे गिर रहा हूं, जहां भी उसे बोध होगा तो वो अपने को उठाने का प्रयास करेगा। जब कोई धर्म किसी को पकड़ का रास्ता नहीं बताता, वो कहता है कि तूने चोरी कर ली, डकैती डाल ली, व्यभिचार कर लिया, गंगा जी नहाया, घंटा चढ़ाया, और ऐसा करे, झंडा चढ़ा दे या मुकुट चढ़ा दे, घर पर जागरण बजवा ले, तू पाप से मुक्त हो जाएगा। तो वो सोचता है मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, मैं तो नीच हुई नहीं, मैंने तो जागरण बजवा दिया, मैंने तो नगर कोट चढ़ा गया, मैं त्रिवेणी नहाया। भगवान बुद्ध कहते तू त्रिवेणी नहा ले चाहे गंगा नहा ले, इनसे कुछ नहीं होगा, तुझे पवित्र पथ का पालन करना होगा। इसलिए इस बात को समझाते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैंने इस तरीके के ज्ञान का मार्ग खोजा है जो लोगों के लिए सर्व कल्याणकारी है। इस बात से वो खुश होकर के और कहते हैं भगवान और भी इससे कुछ बेहतर है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये तो मैंने भी थोड़ा सा ही पहला ही अपना मापदंड दिया है, अब अपने चित्त की शुद्धि कैसे कर सकता है, वो संसार के चित्त मलों से कैसे मुक्त हो सकता है, वो संसार से कैसे मुक्ति पा सकता है, इसका मार्ग मैं तुझे कल बताऊंगा। तो परिव्राजक इंतजार करते हैं कल का, आप भी इंतजार करना। कल पुनः भिक्खु हमारे संग में आएंगे और उनके आदेश से हम भगवान बुद्ध का अगला पवित्र मार्ग बताएंगे। इसी के साथ में आप सबकी मंगल कामना करते हुए भवतु सब मंगलम।